सभी साथियों के लिए नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हमारे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो इससे पहले मैंने आपको भौतिक प्रदेशों की 2 क्लास बताई हैं और आज के हम इस क्लास में बात करेंगे अरावली प्रदेश की। तो ये हमारा दूसरे नंबर का भौतिक प्रदेश है। ध्यान रखना है आपको, अरावली के बारे में स्टेप बाय स्टेप क्लासों को आप लोग लेते जाएंगे और अपने नोट्स तैयार करते जाएंगे। इन नोट्सों को आप लोग अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई बुक लेने की या इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने रीट के लिए और एसटीसी हो चाहे पशु परिचर सबके लिए, अगर भूगोल की बात करें ना तो पूरा निचोड़ मैंने लिख दिया है इसके अंदर। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भूगोल के लिए मैं सबसे सटीक तरीके से आपको लिख के लाया हूँ भूगोल को। ठीक है भाई, तो देखिएगा, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हो तो। और अरावली पर्वतमाला की हम बात करें तो ये हमारा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका है? गोंडवाना लैंड का। और अरावली की उत्पत्ति का काल अगर आपसे पूछा जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल की इसकी उत्पत्ति है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका क्या हुआ था? उत्पत्ति हुई थी। ठीक है भाई। अरावली पर्वतमाला जो है साथियों, हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो टोटल 9% भूभाग पर फैली हुई है। ठीक है, और इसके अंदर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है भाई। अगर इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी पूछ लिया जाए, देखो हालांकि किताबों में नहीं मिलता है ये, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए अक्षांशीय विस्तार तो 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में तथा 72 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में हमारा अरावली प्रदेश स्थित है। ये आपको याद रखना। अगर ज़िलों की बात की जाए, अगर आपसे ज़िले पूछे जाएं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में ज़िले कौन कौन से आते हैं जो नवीनतम 50 जिलों के अनुसार, तो देखिएगा सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना कुचामन का पूर्वी भाग, अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू का उत्तर पश्चिम भाग, दौसा, सीकर, नीमका थाना और झुंझुनू। ये हमारे ज़िले किस में आते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र के अंदर आते हैं। अरावली की शाखाओं का विस्तार अगर पूछा जाए कि इसकी जो शाखा है वो अन्य ज़िलों में भी फैली हुई हैं। ये जो मैंने आपको अभी मुख्य ज़िले बताए उनके अलावा भी 2-4 ज़िलों में और इनका विस्तार है जो इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। जैसे सलूम्बर में भी है, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इन ज़िलों में भी अरावली का थोड़ा बहुत क्या है? विस्तार है। इसकी शाखाओं फैली हुई है। ठीक है ना, छोटी छोटी पहाड़ियाँ इसकी फैली हुई हैं। अरावली का अगर सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो किस ज़िले में है? उदयपुर में सबसे ज़्यादा अरावली का विस्तार है। और न्यूनतम विस्तार अगर पूछा जाए तो सबसे कम कहाँ पर है? अजमेर ज़िले में है। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है भाई। अरावली पर्वतमाला के अगर देखो, अरावली पर्वतमाला जो है इसकी तुलना की है किससे की है? अमेरिका में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अल्पेशियन पर्वतमाला। कि ऐसा माना जाता है कि अल्पेशियन पर्वतमाला का उद्गम जिस समय पर हुआ था उसी समय पर हमारी अरावली पर्वतमाला का भी युग था। उसी समय की है ये। जिस समय पर अल्पेशियन पर्वतमाला बनी थी उसी समय पर अरावली पर्वतमाला का निर्माण भी हुआ था। यानी दोनों ही जो पर्वत श्रृंखला हैं ये प्री कैम्ब्रियन युग की है। और हमारी अरावली जो पर्वतमाला है ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। और ये आपको याद रखना है कि अरावली जो पर्वतमाला है इसका जो गर्भगृह है या पिता है या जनक अगर पूछा जाए तो अरब सागर है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अरावली का पिता जनक या गर्भगृह क्या है? अरब सागर है। अगर इसके दिशा की विस्तार की बात करें, ठीक है, तो देखिए राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम से लेकर के उत्तर पूरब की ओर है। जैसे ये हमारा नक्शा है इस तरीके से। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से फैली हुई है। ये हमारी अरावली पर्वतमाला है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान की बात करें हम तो इसका विस्तार कहाँ से शुरू होगा और कहाँ अंत होगा, और ये भारत की अगर पूरी बात करें तब भी आपको याद रखना। तो देखिए
अरावली पर्वतमाला जो चालू होती है वो होती है पालनपुर गुजरात से, और इसका अंतिम बिंदु कहाँ पर है? रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली में है, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ध्यान रखना आप लोग, रायसीना की पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। वहाँ तक ये फैली हुई है, वहाँ तक इसका विस्तार है। पालनपुर से लेकर के रायसीना की पहाड़ी तक इसका टोटल विस्तार है, ये इसकी कुल लंबाई है। ठीक है। और अगर राजस्थान की बात करेंगे इसकी, तो राजस्थान में ये सिरोही से चालू होती है और झुंझुनू तक है। अब मैं इसकी लंबाई भी आपको बता रहा हूँ, ये तो हमारा क्षेत्र विस्तार हो गया। अगर लंबाई पूछा जाए, अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक है? पालनपुर से लेकर के रायसीना की पहाड़ी तक है 692 किलोमीटर। और राजस्थान में ध्यान रखना आप लोग, राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर है, जो कहाँ से कहाँ तक है? सिरोही से लेकर के झुंझुनू तक है। इसकी अगर औसत ऊंचाई पूछी जाए, एवरेज हाइट अगर पूछी जाए, तो 930 मीटर है अरावली की। अब ध्यान रखना है आपको, अरावली का जैसे कुल अरावली का क्षेत्रफल है हमारा, लंबाई है कितनी? 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर। अगर हम इसका क्या निकालें? प्रतिशत निकालें, तो राजस्थान में इसका प्रतिशत आता है 79.5%। मतलब कुल लंबाई का, इसकी कुल लंबाई का राजस्थान में कितना है? 79.5% विस्तार है इसका। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि अरावली का मध्य वाला भाग कौन सा जिला है? अजमेर है। अरावली के बीचों बीच में कौन सा जिला है? अजमेर है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला, सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पर है अरावली की? सिरोही के अंदर है। और आप लोग सभी जानते हो कि सिरोही के अंदर ही कौन सी है? गुरु शिखर पर्वतमाला है। ठीक है ना, गुरु शिखर चोटी है जो हमारे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, वो सिरोही जिले के अंदर ही है, इसलिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई सिरोही के अंदर है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, अब अरावली के बारे में कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बता रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है। अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक बनावट का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? A.M. हेरोड ने किया था 1923 में। अबुल फजल ने अरावली के बारे में लाइन कही थी कि अरावली की पहाड़ियों को ऊंट की गर्दन कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने। अरावली की पहाड़ियों को अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन कहा है, ये आपको याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अरावली पर्वतमाला के समांतर एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, यानी नेशनल हाईवे गुजरता है, जो कौन सा है? 48। नेशनल हाईवे 48 अरावली के समानांतर गुजरता है, और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अरावली के पश्चिम में 19 जिले आते हैं जो मरुस्थल प्रदेश के हैं, और एक जिला सिरोही भी आता है, एक जिला सिरोही भी इसके अंदर आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए अरावली का महत्व। अब अरावली का महत्व क्या है? अरावली जो पर्वतमाला है हमारी, वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और ये राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है, 2 भागों में बांट करके। पहला भाग है इसका, ठीक है, बाएं भाग में है मरुस्थल, और दूसरे भाग में है इसका गैर मरुस्थल। 2 भागों में डिवाइड करती है। जैसे ये राजस्थान का नक्शा है हमारा, विजन दैट, यहाँ पर ये वाली इस तरीके से देखेंगे आप लोग कि इधर की साइड हमारा मरुस्थल आ जाएगा, ठीक है ना, और इधर आएगा हमारा गैर मरुस्थल। 2 भागों में डिवाइड करिएगा। इसका मतलब ये हमारे अरावली जो पर्वतमाला है वो जल विभाजक का काम कर रही है यहाँ पर, और ये अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। तो इस अरावली पर्वतमाला जो है साथियों, वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से होकर के गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है, अरावली पर्वतमाला किससे गुजरती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से होकर के गुजरती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। यह आग्नेय चट्टानों में खनिजों से संपन्न है। अरावली पर्वतमाला में बहुत सारे तरीके के, बहुत सारे प्रकार के खनिज और चट्टान पाई जाती है। यह रेगिस्तान मार्च को बढ़ने से रोकती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, रेगिस्तान मार्च को बढ़ने से रोकती है। इसका मतलब बीचों बीच में अरावली है। अब इधर की साइड हमारा गैर मरुस्थल, इधर हमारा मरुस्थल, तो अब बीच में अरावली आ गई, तो अब मरुस्थल इधर नहीं जाएगा क्योंकि अरावली ने इसको रोक लिया। अरावली अरब सागर से वर्षा कराने में असमर्थ है, यानी कि अरब सागर से आने वाले मानसूनों को अरावली पर्वतमाला रोक लेती है। तो भैया पश्चिम मरुस्थल में बरसात कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग।
अब देखेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश का विभाजन किया गया है और इसको 3 भागों में बांटा गया। अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया था। पहला है इसका उत्तरी अरावली, सेकंड है मध्य अरावली और तीसरा है दक्षिणी अरावली। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। देखिए आपको बीच में क्लास के बीच में आपको मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को कि भाई आपको इनको नोट्सों को तैयार कर लेना है। ये नोट्स कोई मामूली नहीं है, ये बेटर नोट्स हैं आपके लिए, बहुत सफिशियंट है। आप राजस्थान की एग्ज़ाम जो होंगी ना उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये। तो अब देखेंगे आप लोग उत्तरी अरावली, पहला पार्ट कौन सा है इसका? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली के विस्तार के बारे में सुनिए आप लोग। तो ये झुंझुनू से स्टार्ट होता है, झुंझुनू से लेकर के खैरतल तिजारा, अलवर, कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दूदू का उत्तर पश्चिम भाग, डीडवाना कुचामन का पूर्वी भाग, नीम का थाना, सीकर, दौसा होते हुए शामर तक फैला हुआ है। कौन सा भाग? उत्तरी अरावली भाग। अब देखिए इसका अगर दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पूछा जाए तब भी आपको मैंने लिख दिया। उत्तरी अरावली का अक्षांशीय विस्तार है 26 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 28 डिग्री और 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। और अगर इसका देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो 74 डिग्री 55 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 03 मिनट के मध्य में पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। अब देखेंगे उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी कौन कौन सी है। अब देखो चोटियां तो हालांकि मैं एक साथ पढ़ेंगे, आगे अवरोही क्रम में आरोही क्रम में हम पढ़ेंगे एक साथ, एक नज़र में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम इसके भागों के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं हर चोटी को। उत्तरी अरावली की देखिए सबसे पहले चोटियाँ उत्तरी अरावली में आती है साथियों रघुनाथगढ़। कौन सी आती है? रघुनाथगढ़। ये किस जिले में है? सीकर जिले में है, 1055 मीटर ऊंची है। और ध्यान रखना है रघुनाथगढ़ जो है वो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। उत्तरी अरावली के अंतर्गत मालाखेत की पहाड़ियाँ भी आएंगी। मालाखेत की चोटी आती है 1052 मीटर ऊंची है और सीकर जिले में है। इसी में आता है लोहारगल चोटी भी आती है जो किस में है? झुंझुनू जिले में, 1051 मीटर है। ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं, ध्यान रखना आप लोग भूल मत जाना। कांकनवाड़ी का पठार किस में आएगा? उत्तरी अरावली में। और कांकनवाड़ी का पठार पूछा भी गया कई बार, ये अलवर ज़िले में आता है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ भी अलवर ज़िले में आती हैं। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। कांकनवाड़ी का पठार अलवर में, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में, रघुनाथगढ़ चोटी सीकर में, मालाखेत की पहाड़ियाँ सीकर में, लोहारगल चोटी झुंझुनू में। क्लियर भाई? और रघुनाथगढ़ अरावली की उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इतना समझ में आ गया। सेकंड इसका भाग है मध्य अरावली। अब देखेंगे मध्य अरावली के बारे में। मध्य अरावली जो है वो सामर झील से स्टार्ट होती है और देवगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद तक फैले हुए हैं। ये मध्य अरावली कहाँ तक है? ये हमारा सामर झील से प्रारंभ होगा और देवगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद तक इसका विस्तार है मध्य अरावली का। इसका विस्तार देखेंगे आप लोग 25 डिग्री 38 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 54 मिनट से लेकर के 74 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में ये मध्य अरावली स्थित है। इस मध्य अरावली के अंतर्गत बहुत सारे दर्रे एवं नाल पाए जाते हैं। बात करेंगे हम मध्य अरावली में दर्रे और नाल कौन कौन से हैं, देखेंगे आप लोग। इसी प्रदेश में अरावली पर्वतमाला का सबसे निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी में स्थित है। पुष्कर घाटी सबसे निम्नतम बिंदु है, ध्यान रखना आप लोग। उत्तरी पूरी अगर पर्वतमाला का पूछा जाए, सबसे ऊंचा भाग पूछा जाए तो गुरु शिखर, सबसे निम्नतम पॉइंट पूछा जाए तो कौन सा है? पुष्कर घाटी है, जो किसमें? मध्य अरावली में है। ध्यान रखना आपको। इस क्षेत्र में अजमेर जिले के आसपास मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी स्थित है, जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती हैं। कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अब देखेंगे आप लोग, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में है और ये पहाड़ियाँ जो है मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती हैं। कहने का मतलब है कि मेवाड़ और मारवाड़ की प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करती हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। ध्यान रहे, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ राज्य की मध्यवर्ती पहाड़ियाँ भी कहलाती हैं। ओके, चलिए
मध्यवर्ती अरावली का मुख्य रूप से विस्तार अजमेर और ब्यावर जिले में है। ध्यान रखेंगे आप लोग, मध्यवर्ती का मुख्य विस्तार, ठीक है, अजमेर और ब्यावर में। अब बात करते हैं मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, ठीक है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गौरम जी। कौन सी है? गौरम जी ब्यावर जिले में है, 933 मीटर है। और इस गौरम जी को दूसरा नाम याद रखना आप लोग, टोडगढ़ भी कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? टोडगढ़ भी कहते हैं। किसी को? गौरम जी को। ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ब्यावर जिले में आती है, अजमेर नहीं आएगी, ध्यान रखना। दूसरी चोटी है मध्य अरावली की सबसे ऊंची तारागढ़। ये कहाँ पर है? अजमेर में। इसकी ऊंचाई है 873 मीटर और इसका नाम क्या है? गढ़बिटली। आप लोगों ने सुना होगा तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? गढ़बिटली दुर्ग पर बना हुआ है, तो वो इसी चोटी पर है, अजमेर जिले में है। तारागढ़ दुर्ग भी गढ़बिटली पहाड़ी पर बना हुआ है और तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज चौहान ने करवाया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब कुछ स्टेटमेंट देखिए तारागढ़ दुर्ग के बारे में। तारागढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना की कुंजी कहा है। याद रखेंगे, स्टार लगा लीजिए। यहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे दुर्ग में भी हम पढ़ाएंगे इसको। तारागढ़ दुर्ग को बिशप हैपर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। तो ये दोनों ही लाइन याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजपूताना की कुंजी किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है तारागढ़ दुर्ग को। राजस्थान का जिब्राल्टर भी किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं, बिशप हैपर ने कहा है ये कथन। अब आपको याद रखना है तारागढ़ दुर्ग जो है वो अजमेर में भी है और एक तारागढ़ दुर्ग और है हमारा, ध्यान रखना आप लोग। दूसरा जो तारागढ़ दुर्ग है वो है हमारा बूंदी के अंदर। कौन सा है? बूंदी के अंदर भी एक तारागढ़ स्थित है। तो ये आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर लें। मध्य अरावली की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है? नाग पहाड़ है, अजमेर जिले में स्थित है, ठीक है ना। और ये नाग पहाड़ 795 मीटर ऊंचा है, क्लियर। तीसरा भाग आता है इसका दक्षिणी अरावली भाग और इसका विस्तार है सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और पाली के आसपास का क्षेत्र। यह 23 डिग्री 40 मिनट से 26 डिग्री 02 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 72 डिग्री 16 मिनट से 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। कौन सा? दक्षिणी अरावली प्रदेश। अब इसकी चोटियां देखो, ध्यान रखेंगे आप लोग। गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है किसकी? दक्षिणी अरावली की। और गुरु शिखर तो दोस्तों राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक है ना। ये इसकी औसत ऊंचाई है, समुद्र तल से नापी गई है, 1722 मीटर आपको याद रखना है, समुद्र तल से ऊंचाई पूछी गई है। अब देखेंगे गुरु शिखर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखने। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा है? संतों का शिखर भी कहा है और हिंदू ओलंपस भी कहा है। ध्यान रखेंगे कि कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को दो नामों से बताया, इसको संतों का शिखर भी कहा है और हिंदू ओलंपस भी कहा है। गुरु शिखर पर एक चीज़ याद रखनी है, गुरु शिखर जो है इसी पर दत्तात्रेय ऋषि की क्या है? तपोस्थली भी बनी हुई है। दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली कहाँ पर है? गुरु शिखर पर। अब देखिए दक्षिणी अरावली में एक पठार भी है, उड़िया का पठार, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, स्टार लगाते जाइए आप लोग। उड़िया का पठार है साथियों, ये हमारा सिरोही जिले में है, 1360 मीटर ऊंचा है। इसका मतलब ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार अगर पूछा जाए तो उड़िया का पठार है, सिरोही जिले में है और ये किस में आता है? दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है। नक्की झील भी यहीं पर है भाई। राजस्थान की सबसे ऊंची झील, सर्वोच्च झील जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बनी हुई है, कौन सी है? नक्की झील। ये भी कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और अगर पूछा जाए राजस्थान की सबसे गहरी झील भी कौन सी है? राजस्थान की सबसे गहरी झील बताओ? नक्की झील है भाई। राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में भी जम जाती है, तो वो नक्की झील ही है। इसके बारे में याद रखना आप लोग, नक्की झील के बारे में हम झील जब पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा की जाएगी। सबसे ऊंची झील है, सबसे गहरी झील भी है और ये सर्दियों में जम जाती है। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत एक मैदान आता है पीटमांट का मैदान। पीटमांट का मैदान कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये देवगढ़ राजसमंद के अंदर है, ध्यान रखेंगे आप लोग।
और उसके बाद है भाकर। भाकर किसे कहते हैं बताओ? भाकर है साथियों सिरोही में तेज ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहेंगे हम? भाकर कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख पठार, सॉरी अरावली के प्रमुख पठार। एक नज़र में आपको बता देते हैं पूरे पठार हमारे अरावली के कौन कौन से हैं और किस जिले में स्थित हैं और उन पर क्या क्या बना हुआ है। ठीक है भाई, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे पूरी तरीके से, जोर शोर के साथ में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना रहिए मत। तो प्रमुख पठारों को हम एक नज़र में देखते हैं पूरा। तो देखिए ओडिया का पठार सिरोही में है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर है। बोलो राधे राधे। उसके बाद आबू का पठार है, यह भी सिरोही में है और ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरा है अपना मेसा का पठार। देखो पठारों को मैं एक ही जगह पढ़ा दिया, कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको जाएगा नहीं बाहर। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, 620 मीटर ऊंचा है और इसी पठार पर, मेसा के पठार पर ही चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है लासाड़िया का पठार। लासाड़िया का पठार तो बहुत फेमस है, ये किस में आएगा? ये सलूम्बर में आता है भैया। लासाड़िया का पठार सलूम्बर जिले में आता है वर्तमान में। यह पठार जो है वो जयसमंद झील के पूरब में कटी फटी अवस्था में स्थित है। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले, जयसमंद झील के पूरब में कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा है? लासाड़िया का पठार ही तो है भाई वो। तो भूल मत जाना, प्रश्न को कैसे भी पूछ सकते हैं कि जयसमंद झील के पूरब में कौन सा पठार है, तो लासाड़िया का पठार ही है वो। नेक्स्ट है मानदेसरा का पठार। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और इस मानदेसरा के पठार पर क्या बना हुआ है? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य ये मानदेसरा के पठार पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। धीराजी का पठार ये भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। भौराट का पठार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई, ये गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। गोगुंदा उदयपुर में आता है और कुंभलगढ़ राजसमंद कर लेना इसको, राजसमंद कर लेना भाई, क्या बोलेंगे इसको? राजसमंद, ठीक है ना। तो ये गोगुंदा उदयपुर से लेकर के कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य में स्थित है। भौराट का पठार कई बार पूछा गया है। और दूसरा है भौमट का पठार। देख लो आप, अंतर है दोनों में, भौराट अलग है और भौमट अलग है। भौमट का पठार है, यह पूर्वी सिरोही, दक्षिणी उदयपुर, सलूम्बर तथा उत्तरी डूंगरपुर के बीच में स्थित है। यहाँ तक ये फैला हुआ है। कौन सा? भौमट का पठार। अगला है क्रॉस का पठार। क्रॉस का पठार कहाँ पर है? अलवर जिले में। और यह पठार साथियों सरिस्का अभ्यारण्य में बना हुआ है, सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है ये क्रॉस का पठार, अलवर जिले में। कांकनवाड़ी का पठार यह भी सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। नोट अब आपको याद रखना है, अब आपको क्या याद रखना है? देखिए कांकनवाड़ी दुर्ग भी अलवर जिले में स्थित है और इस कांकनवाड़ी दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको, औरंगजेब का भाई कौन था? दारा सिको, इसको इसी दुर्ग में कैद रखा था। किसमें? कांकनवाड़ी के दुर्ग में, अलवर जिले में है। नेक्स्ट है ऊपर माल का पठार। देखिए ऊपर माल का जो पठार है साथियों, यह पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ है। ऊपर माल का पठार भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में आता है, तो भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया के बीच में है ये। कौन सा? ऊपर माल का पठार, ठीक है ना। तो बिजोलिया कई बार पूछा गया, किस जिले में आता है? भीलवाड़ा के अंदर आता है भाई, ध्यान रखना। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे इसी से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड अरावली के प्रमुख दर्रे। एक नज़र में आप लोग पढ़ेंगे। अरावली की पहाड़ियाँ भी आपको अगली क्लास में पढ़ाई जाएंगी एक नज़र में। अरावली के दर्रे, अरावली के पठार आपने पढ़ लिए, पहाड़ियाँ आप लोग पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। मैं तो इतना जानता हूँ कि आपको मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपको नोट्स बनवाऊंगा, साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाएंगी जल्दी ही, चिंता मत कीजिए। हमारे ऐप पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए भूगोल, कल्चर, हिस्ट्री, इसके लिए भी आपको जल्दी ही क्या आएगी,
टेस्ट सीरीज़ आपको मिलने वाली है बहुत शानदार जानदार तरीके से। तो आप सब लोग उसका बेनिफिट उठाएंगे। धन्यवाद।